डिस्कस करेंगे महात्मा गांधी एमसीक्यू सीरीज में पार्ट 3। जिसने बाकी के लेक्चर अटेंड नहीं किया है, प्लेलिस्ट में महात्मा गांधी एमसीक्यू फोल्डर बना हुआ है, अटेंड कर लें। फोकस करना भी लेक्चर के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विहान और आप देख रहे हैं एचपीजी का यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पहला प्रश्न है, मनुष्यता और मातृभूमि के कल्याण के लिए गांधी जी जैसे विरल व्यक्तित्व इस धरती पर यदा कदा ही अवतरित होते हैं। यानी कि दोस्तों ये किसने कहा था कि महान महात्मा गांधी जी जैसा व्यक्ति इस धरती पर कभी कभी ही जन्म लेता है। तो दोस्तों ये कहा था प्राण जीवन दास मेहता ने। और दोस्तों ये वही व्यक्ति थे जिन्होंने 1.5 लाख की धनराशि की व्यवस्था की थी महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम के लिए। और दोस्तों एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या कहा था, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि आने वाली पीढ़ियों में ये कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि इस प्रकार का व्यक्ति भी पृथ्वी पर रहा होगा। ये किसने कहा था? ये कहा था एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। आगे चलते हैं। स्वामी विवेकानंद की रचनाएं पढ़ने के बाद महात्मा गांधी की क्या प्रतिक्रिया थी? दोस्तों ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये स्वामी विवेकानंद जी से कई बार क्वेश्चंस बनता है, फेमस पर्सनैलिटी है। लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चंस का आंसर मालूम चलने से पहले आपको थोड़ा सा स्वामी विवेकानंद जी के बारे में थोड़ा सा आपको क्लियर होना चाहिए। यानी कि दोस्तों उनके बचपन का क्या नाम था? उनके बचपन का नाम था दोस्तों नरेंद्र नाथ दत्त। और उनके जो गुरु थे उनका क्या नाम था? उनका नाम था दोस्तों रामकृष्ण परमहंस। क्या नाम था दोस्तों? रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु का नाम था। दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी शिक्षा के बारे में क्या सोचते थे? उनके क्या विचार थे? उनके क्या सिद्धांत थे? दोस्तों वो कहते थे कि शिक्षा ऐसी हो जिससे बालक के चरित्र का निर्माण हो, मन का विकास हो, बुद्धि विकसित हो। यानी कि वो कहते थे शिक्षा ऐसी हो जिससे शारीरिक मानसिक विकास हो, ठीक है। और दोस्तों वो कहते थे कि लड़कों एवं लड़कियों को इक्वल एजुकेशन मिले। दोस्तों जैसे कि आपको क्लियर ही होगा, स्वामी विवेकानंद जी ने यूएसए, इंग्लैंड, यूरोप में क्या किया था? हिंदू दर्शन, ठीक है, हिंदू दर्शन के बारे में लोगों को बताया था। वहाँ पे हिंदू दर्शन के लिए प्रसार किया था कि हिंदू जो धर्म है वो कैसा है, हिंदू धर्म की संस्कृति कैसी है, हिंदू धर्म के लोग कैसे हैं, हिंदू धर्म के जितना भी है दोस्तों उन्होंने हिंदू धर्म का प्रसार किया था। और दोस्तों आपको क्लियर होना चाहिए इनके जन्म दिवस को ही राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि मानव जाति की सेवा द्वारा ही परमात्मा की भी सेवा की जा सकती है। दोस्तों तो इतने महान व्यक्ति के इतने महान विचार थे, ठीक है। तो जो उनकी रचनाएं थी, जो उनके बुक्स थे, जो उनके लेख थे, जो उनके आर्टिकल्स थे, तो दोस्तों जब महात्मा गांधी ने रीड किए, जब महात्मा गांधी जी ने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जाना, उनकी सोच को जाना, उनके विचारों को ग्रहण किया, उनके विचारों को पढ़ा, उनके बुक्स को पढ़ा, तो दोस्तों उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? तो दोस्तों उनकी एक ही प्रतिक्रिया थी, उन्हें ये लगा दोस्तों कि इन्हें पढ़कर भारत के प्रति मेरी भक्ति वृद्धि हुई है। यानी कि रीडिंग दिस माय डिवोशन इंडिया। यानी कि दोस्तों आपको क्लियर हो चुका है कि स्वामी विवेकानंद जी जो थे उनका एक ही कहना था, हिंदू दर्शन के बारे में उन्होंने लोगों को प्रसार किया, उन्होंने लोगों को बताया, उन्होंने जीवन का सत्य बताया, ठीक है। तो दोस्तों भक्ति में वृद्धि तो होगी ही होगी, ये महात्मा गांधी ने रीड करके भी खुद को अनुभव किया है, ठीक है। आगे चलेंगे। आगे दोस्तों हमने क्रैश कोर्स भी यहाँ पे स्टार्ट किए हुए हैं। आप देख सकते हो कौन कौन से क्रैश कोर्स यहाँ पे स्टार्ट किए जा रहे हैं। एडवांटेज क्या होगा आपको क्रैश कोर्स लेने से? हमारी टीम एक स्टूडेंट्स को हैंडल करती है उसका ग्राफ ऊपर तक लाने के लिए। दोस्तों हमारे एक टॉपिक को क्लियर करते हैं, उसका डेली ऑनलाइन टेस्ट लेते हैं, मंथली टेस्ट और करंट अफेयर टेस्ट अलग से ली जाते हैं। एमसीक्यू प्रश्न पीडीएफ फाइल आपको दी जाती है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। और साथ साथ में 10 से 15 सालों के सॉल्व क्वेश्चन पेपर आपको दिए जाते हैं। ये सब कुछ आप 300 रुपए की पेमेंट करके 6 मंथ का क्रैश कोर्स ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे डिस्कस करें, आपकी पूरी मदद की जाएगी। किस घटना ने महात्मा गांधी को वल्लभ भाई पटेल को सरदार का खिताब देने के लिए प्रेरित किया था? कौन सा आंदोलन था दोस्तों? वो था बारदौली किसान आंदोलन। क्या था ये बारदौली किसान आंदोलन? दोस्तों 1928 में क्या हुआ था? गुजरात में एक किसान आंदोलन हुआ था जिसका नेतृत्व यानी कि लीडरशिप किसके हाथ में थी दोस्तों? वल्लभ भाई पटेल के हाथ में थी, ठीक है।
इस सत्याग्रह आंदोलन के दोस्तों सफल यानी कि सक्सेसफुल होने के बाद वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को क्या किया, सरदार की उपाधि दे दी। और दोस्तों महात्मा गांधी को वल्लभ भाई पटेल को सरदार का खिताब देने के लिए प्रेरित किया था। ठीक है, तो आपको क्लियर हो चुका है, जब भी वल्लभ भाई पटेल की बात आएगी, सरदार की बात आएगी कि किसने खिताब दिया, कौन सा आंदोलन था, आपको याद रखना है बारदौली किसान आंदोलन। किसने दिया था ये खिताब, महात्मा गांधी ने ये खिताब उन्हें दिया था। लेकिन पहली बार किसने ये जो नाम था दोस्तों सरदार का वो किसने लिया था, तो वो आपको याद रखना है, जो बारदौली की महिलाएं थी, वहां की महिलाएं थी, उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। दोस्तों आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि बारदौली किसान आंदोलन हुआ क्यों था। तो दोस्तों आपको क्लियर होना चाहिए कि वहां की जो सरकार थी, यानी कि जो प्रांतीय सरकार होती है, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, 30% अधिक लगान लगा दिया था। ठीक है, पटेल ने इस लगान वृद्धि का जमकर विरोध किया। तो दोस्तों आपको क्लियर हो चुका है, आई होप। आगे चलेंगे। महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से भारत आगमन के बाद यानी कि आने के बाद उन्हें राजनीति में सक्रिय होने से पहले 1 वर्ष तक प्रशिक्षक के रूप में रहने का मशवरा किसने दिया। प्रशिक्षक यानी कि दोस्तों यहाँ पे हम बोल सकते हैं ऑब्जर्वर, स्पेक्टेटर, यानी कि कुछ सीखने वाला, ठीक है, कुछ ग्रहण करने वाला, आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये किसने कहा था दोस्तों, राम गोपाल कृष्ण गोखले ने ये कहा था। किसने कहा था, गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। और ये गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु थे। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, आगे चलेंगे। गांधी जी ने अपनी शिक्षा की योजना को क्या नाम दिया था, तो दोस्तों क्या नाम दिया था, वर्धा योजना इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों महात्मा गांधी जी की भारत की जो देन है उसमें जैसे बेसिक एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे वर्धा योजना यानी कि नई तालीम, ठीक है, बेसिक एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों नई तालीम भी इसका आंसर हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि गांधी जी ने अपनी शिक्षा की योजना यानी कि एजुकेशन प्लानिंग को क्या नाम दिया है। ठीक है, तो उन्होंने नाम दिया है वर्धा योजना। और दोस्तों वर्धा योजना में ही आपके जैसे नई तालीम हुआ, बेसिक एजुकेशन हुआ, बुनियादी शिक्षा हुआ, ठीक है, तो ये आपका रहता है। ठीक है, पजल नहीं होना है, आपको अच्छे से समझना है इन कंसेप्ट को, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे ही उलझा के क्वेश्चंस डालता है। आगे चलेंगे। गांधी जी ने अपनी विचारधारा के 3 सिद्धांतों को किसके संपर्क में आने से लिया है, तो दोस्तों आपको क्लियर होना चाहिए, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा अनटू दिस लास्ट। किसकी है, जॉन रस्किन की ये बुक है। ठीक है, और दोस्तों द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू ये किसकी है, तो दोस्तों ये है लियो टॉल्स्टॉय की। ठीक है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, अच्छे से पढ़िए इनके बारे में, क्योंकि यहाँ से डीप क्वेश्चंस एग्जाम में बनते ही बनते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे देखते हैं किस टाइप पे यहाँ पे क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। गांधी जी का सत्याग्रह किस पर आधारित है, तो किस पर आधारित है, सत्य तथा अहिंसा बिल्कुल है। साध्य तथा साधन, यानी कि दोस्तों साध्य को हम बोल सकते हैं प्रैक्टिकल, ठीक है, यानी कि प्रोबेबल, वर्केबल। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो साध्य एवं साधन को हम बोल सकते हैं रिसोर्सेज। ठीक है, तो बिल्कुल है दोस्तों नैतिकता, यानी कि बिल्कुल है। ठीक है, तो इसका मतलब सही होगा सभी। ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए किस सत्याग्रह की यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, कि किस पर आधारित है, तो इन सभी के ऊपर आधारित है, जैसे कि आपको क्लियर होगा। आगे चलेंगे। कौन सा एक महात्मा गांधी द्वारा पूर्ण स्वराज, दोस्तों पूर्ण स्वराज के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में स्वराज, हिंद स्वराज के बारे में पढ़ा है, और हिंद स्वराज से डीप क्वेश्चंस पूछा जाता है। जिसने वो लेक्चर अटेंड नहीं किया है वो रीड कर ले, क्योंकि हमने वहां पे रीड कर चुके हैं कि पूर्ण स्वराज का मतलब क्या है, पूर्ण स्वराज है क्या, किस टाइप से है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा विदेशी भाषाओं का सम्मान। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कौन सा महात्मा गांधी द्वारा पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताविक रचनात्मक कार्य में शामिल नहीं है। कौमी एकता बिल्कुल है, अस्पृश्यता निवारण, राष्ट्रभाषा, ये सब कुछ है दोस्तों। लेकिन जरूरी नहीं है कि यही ऑप्शन आपको एग्जाम में देखने को मिले, कुछ भी आ सकता है। आपको पूर्ण स्वराज के बारे में थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, हिंद स्वराज के बारे में थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए कि हिंद स्वराज कहता क्या है, हिंद स्वराज का मतलब क्या है, हिंद स्वराज क्या चीज़ है, किसने लिखी है, कब लिखी है, किस दौरान लिखी गई है। तो पूरा का पूरा हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा विदेशी भाषाओं का सम्मान। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे देखते हैं। महात्मा गांधी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये बात की गई है, उनकी आस्था मानव हृदय की अच्छाई में थी, बिल्कुल थी। दार्शनिक आदर्शवाद में उनका विश्वास नहीं था।
यानी कि दोस्तों दार्शनिक आदर्शवाद की यहाँ पे बात की गई है, ठीक है, आइडियलिज्म की बात की गई है यहाँ पे। इस सिद्धांत के अनुसार दोस्तों जो अंतिम सत्ता यानी कि ओपिनियन अथवा विचारवाद की है, ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। यानी कि जगत की सभी वस्तुओं क्या है, एक आइडियल एक्सलेंस के अभिव्यक्ति की है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, दार्शनिक आदर्शवाद यानी कि आइडियलिज्म के बारे में थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, ठीक है, तो आपको ये काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा उनका दार्शनिक आदर्शवाद में उनका कोई भी विश्वास नहीं था, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी से पहली बार कब मिले थे दोस्तों? 1921। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बन चुका है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एलाइड और हाई कोर्ट के एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। एलाइड के क्वेश्चंस आपको ऐसे ही कुछ रहने वाले हैं। तो दोस्तों लेक्चर को और जरूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसी सीरीज आपको सिर्फ HPG के ऊपर मिलने वाली है। तो इसी के साथ धन्यवाद।